हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। शिवाचार्य आत्म ध्यान फाउंडेशन का गठन 18 मार्च 2020 को ध्यान गुरु आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब की प्रेरणा से श्री रविंद्रनाथ जैन जी एवं साधकों ने मिलकर किया। फाउंडेशन के मुख्य उद्देश्य परम श्रद्धेय ध्यान गुरु आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहिब के आशीर्वाद से स्थापित इस फाउंडेशन का प्रमुख उद्देश्य देश के विभिन्न स्थानों पर स्थित ध्यान केंद्रों का संचालन करना, आत्म ध्यान से संबंधित साहित्य का प्रकाशन करना, आत्म ध्यान साधकों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर जन जन तक पहुंचाना है। आत्म ध्यान की साधना के महायज्ञ की दिव्य ज्योति निरंतर प्रज्वलित है। इसकी प्रखरता और प्रसिद्धि निरंतर बढ़ती ही जा रही है। जिसने ध्यान केंद्रों के माध्यम से आत्म ध्यान को साधा, उसने अपने जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन को महसूस किया। उसने मौन को समझा, शब्दों की महिमा को समझा, आचार्य भगवान के बताए ध्यान मार्ग पर चलकर खुद को और अधिक बेहतर तरीके से समझा। अनुभूति के ये दीप आज करोड़ों लोगों के मन मस्तिष्क में टिमटिमा रहे हैं। आइए हम भी इस अभियान का हिस्सा बने। ध्यान केंद्रों पर यथा योग्य योगदान देकर खुद समझने की यात्रा के हम सफर बने। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। भगवान की वाणी सुनो। यूट्यूब में सारे ध्यान शिविर है। आजकल विज्ञान का युग है और आप ध्यान शिविर करो, अच्छा ना भी करो। आज बैठे बैठे पूरे भारत में नहीं विश्व में ध्यान चल रहे हैं। भगवान की कृपा से विश्व में ध्यान चल रहे हैं। जो विश्व के लोग सुन रहे हैं, अमेरिका कनाडा से हमारे पास समाचार आते हैं। 8 दिन का महापरिवेशन के शर्व हुए, सुबह 1 घंटे का भगवान का ध्यान हुआ। आप पहले नहीं आए, यहाँ ध्यान हो गया। चलो जो भी हुआ, नहीं आए आपने किया, चलो अच्छी बात है, आपने ध्यान किया। तो भगवान की वाणी आप अपने मोबाइल में यूट्यूब में ध्यान लगाओ। सुबह उठो, फ्रेश हो जाओ, थोड़ा घूम आओ, ध्यान करो 1 घंटा। दोपहर को करो, बच्चे स्कूल चले जाएं और अकेले हो, किसी से बातचीत करने की ज़रूरत नहीं, किसी को बुलाना नहीं, किसी को सहेली बनाना नहीं, किसी संपर्क करना, अपने अकेले जियो। आज भगवान की वाणी आई थी, अकेले में रहो, अकेले में जियो, अकेले का चिंतन करो, अकेले में रमन करो, अकेले को जानो, अकेले को देखो, अकेले में सब। और यदि तुमने मोक्ष जाना तो अकेले जाओगे भाई, कोई साथ नहीं जाने वाला। कोई माँ ना पिता ना बहन ना भाई ना गुरु ना शिष्य। क्या भगवान महावीर गंधर्व गौतम को साथ लेके गए? बुद्ध आनंद को लेके गए? क्या तुम्हारा दादा परदादा साथ जाएगा? पहले जन्म हम सब पता है, पर ये अनादिकाल का मिथ्यात्व है कि हमने शरीर को अपना माना। मन को हटाओ, मन शुरू में नहीं लगेगा ध्यान में, पक्की बात है। पर भगवान की वाणी ऐसी है, आपको चोट करेगी। सत्य, वो सत्य भगवान के मन में चोट करेगी, आपका मिथ्या तो टूटेगा। जंग चलेगी भीतर से, मिथ्यात्व और समगत की जंग चलेगी और धीरे धीरे तुम जीत जाओगे। यहाँ ट्रेनिंग शिविर चल रहा है, 25-27 साधक बैठे, अपने अपने घर छोड़ के आए, अपनी श्रद्धा से आए, इनको रुचि है ध्यान करने की, करवाने की। तुम भी आओ, ध्यान करो, खुले दरवाजे हैं सबके लिए। यहाँ आप करो, अपने 40 गांव में लगाओ, इधर जहाँ भी आप लगाओ, ध्यान कराओ, बैठे बैठे हो जाएगा। मोबाइल में ले लो, 1 घंटा 2 घंटे, आपको बहुत शांति मिलेगी। सत्य पता लगेगा, सत्य क्या है। एक ही सत्य है कि मैं आत्मा, और कोई सत्य नहीं। वो आत्मा सब में विद्यमान है। 24 तीर्थंकरों में वही आत्मा है, सिद्धों में वही आत्मा, अरिहंतों में वही आत्मा, समुद्र में भगवान में वही आत्मा, स्त्री पुरुष नपुंसक में वही आत्मा, हम सब में आत्मा, आप में आत्मा। वो आत्मा 8 गुणों से युक्त आत्मा। आत्मा का चिंतन करो। आत्मा में अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत सुख है, अनंत शक्ति है। तुम्हारे भीतर है वही अनंत ज्ञान, केवल ज्ञान बनेगा, अनंत दर्शन केवल दर्शन बनेगा जब मोह टूटेगा। पहला मिथ्यात्व और दूसरा मोह। मोह किसके प्रति है? सबसे ज़्यादा मोह इस देह के प्रति। देह, परिवार बाद में आएगा, देह देह देह। कहते हैं बंदरी को अपने बच्चे से बड़ा प्रेम होता है। वो जब बच्चा जन्म लेता है तो छाती से लगाए रखती है। बंदरी तो बड़ा मोह होता है, छाती से लगाई रखती है। तो प्रयोग किया गया, बंदरी को छोड़ दिया गया, बच्चे को भी
तालाब के अंदर पानी यहाँ तक आ गया, बच्चे को ऊपर ले गई, यहाँ तक आ गया, बच्चे को ऊपर ले गई, ऊपर आ गई तो बंदरी ने क्या किया, बच्चे को नीचे रखा और ऊपर आ गई। तो किसको मोह था? अपने शरीर का। बच्चे को भी नीचे रख दिया और आप ऊपर आ गए। ये बंदरी का बात कर रहा हूँ। इतना मोह तो आपको बेटे से होता भी नहीं है, पर एक एग्जाम्पल कहता हूँ कि बंदरी को अपने बेटे से ज़्यादा मोह होता है। जब जान आ गई तो बंदरी ने अपने बेटे को नीचे कर दिया और आप ऊपर आ गए। तो सबसे ज़्यादा मोह किसके प्रति है? देह छूटेगा, निश्चित छूटेगा। देह को अभी से शुरू कर दो। देह मेरा नहीं, देह पराया, ये खाल, देह मैं हूँ नहीं। अभी से शुरू करो, धीरे धीरे बढ़ोगे, एकदम नहीं छूटेगा मोह। अंतिम समाधि मरण मरना है कि नहीं? समाधि मरण लेना है। श्रावक का मनोरथ है, साधु का। समाधि मरण का मतलब क्या? देह का मोह टूटे। अभी से शुरू कर दो, अभी से शुरू कर दो। मैं देह नहीं, मेरा शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, कहना नहीं, करना। क्या करना? भूख लगे तो भोजन नहीं करना, 1 घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद भोजन करूँगी। प्यास लगे पानी नहीं पीना। और जो आपकी इच्छा है उसके विरोध में हित करो। कभी ये छोटे छोटे पचकान भी करते रहो, नकारसी, पोरसी, एकासना, एक कठाना, घंटी, मुट्ठी, जितना तप कर सको। ये सारा 12 प्रकार का तप किया, मोह तोड़ने का तप, और कोई नहीं है। अपना मोह टूटे, 12 प्रकार का तप। मांस का मन ना कर सको तो कोई बात नहीं, पर मोह तोड़ने के लिए जब आपको लगे ये कपड़ा बहुत पसंद है मुझे, छोड़ दो कपड़ा, किसी को दान दे दो। दे सकते हो कि नहीं दे सकते? अलमारी में कितने कपड़े पड़े होंगे, 20-20 ड्रेस होंगे ही। फिर नया फैशन आता है, फिर और ले लेते हो। ये मोह है और क्या है? मोह है और क्या है? हैं? इच्छा निरोध तप। हाँ, इच्छा का निरोध करना तप। ऐसे सबसे बड़ी बात, मोह को तोड़ो। मुझे भी तोड़ना और आपको भी तोड़ना। मैं आपको उपदेश देने नहीं आया। आज मेरा विषय दूसरा था, आपको देख करके और कोई बात हो गई। ये ऐसे होना ही था, ऐसे होना ही था। चलना, मैं बोलना कुछ और था, बोल गया कुछ और। ये ऐसी नियति ऐसी होती है। हो सकता है मेरे लिए अच्छा होगा, आपके लिए भी अच्छा होगा, कोई कारण बनेगा। इसमें 2 लोग भी हमारी बात को समझ पाए तो हमारा आना, आपका, मेरा बोलना और आपका आना सार्थक है। तो सबसे बड़ी बात, सत्य क्या है? मैं जीवात्मा हूँ। सत्य है मैं जीवात्मा, और जीव तुम हो, थे, रहोगे। किसी जीव अजर अमर अविनाशी सत्य चित्त आनंद, ईगो में सासे अप्पा नान दंसन संजीव, शेषा में बहिरा बाबा सभ्य संयोग रख। एक आत्मा शाश्वत, ज्ञान और दर्शन से युक्त। आत्मा ज्ञान दर्शन के बिना है ही नहीं, स्वभाव अपना। शेषा में बहिरा बाबा, शास्त्रे बाहर भाव, शेषा में बहिरा बाबा सभ्य संयोग लग। सब संयोग है। ये आत्मा को मानो, आत्मा के गुणों का चिंतन करो, मोह और मिथ्यात्व को दूर करो। जो सबसे ज़्यादा मोह शरीर पर है। फिर शरीर के बाद आपका बेटा, आपका पति, आपकी बेटी, फिर सारा घर को इकट्ठा किया है, फिर जो आपका लेन देन है, धन है, संपत्ति है, परिवार है। देह के लिए आत्मा का तो कुछ चाहिए नहीं भाई। आत्मा खाती नहीं, पीती नहीं, सोती नहीं, जागती नहीं। आत्मा तो अब अमर है। आत्मा ने अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया, पानी की बूंद नहीं पी आत्मा ने। फिर हम किस लिए इकट्ठा कर रहे हैं? अपने लिए है। ठीक है, भोजन करना है, कल का उपवास करना है। सोचो नहीं मिला तो एक और तप हो जाएगा। बस वो कर लो, वो कर लो। मैं नहीं कहता यदि आपने उपवास करना है तो आप अवस्था ढूंढ लो कि कहाँ शाम का पारना मिलेगा। कोई बड़ी बात नहीं है। आपको चाहिए कल का उपवास करना है तो कर सकते हो, परंतु देह की मोह तोड़ने के लिए जो जो आपको लगता है कि मुझे इस व्यक्ति से, वस्तु से, स्थान से, वस्त्र से, आपके, मेरा विचार, मेरी परंपरा, मेरी धारणा, मेरी, इसका तोड़ो। ये सब देह है। मेरी वृत्ति, हर की अपनी वृत्ति होती है। किसी को झगड़ा करने की वृत्ति होती है, किसी को कुछ ना कुछ करने की, ये सब वृत्तियाँ हैं। ये सब देह की है। देह की वृत्ति को तोड़ो, आत्मा में रहने का स्थित करो। जब जब अवसर आए, नासिक में ध्यान शिविर है और आदिश्वर धाम कुप कला में है, आपके जहाँ जाओगे वहाँ, और यूट्यूब में ध्यान शिविर है। करोगे ध्यान तो धीरे धीरे मन लग, कभी लगेगा कभी नहीं लगेगा, कोई बात नहीं, एकदम तो नहीं लगता। मन की शक्ति को, आत्मा बलवान है, आत्मा को बलवान बनाओ। जब जब मन करे, नहीं मन मुझे नहीं करना, नहीं मन मुझे मन। एक छोटी सी बात कह कि मैं पूरा करता हूँ। एक सन्यासी, उसको इच्छा हुई कि मैं अचकन पहनूं,
और जलेबी खाऊं और हुक्का 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 पहनूं। तो सन्यासी था, उसके बहुत भक्त थे, तो बार बार आता है, हुक्का पीना है, जलेबी खानी है, कपड़े पहनने हैं। आ गई सब, जलेबी भी आ गई, हुक्का भी आ गया, सन्यासी अचकन के कपड़े पहन लिए। अब जलेबी पास में पड़ी है, हुक्का पास में है, तो कहते खा। किसको कहते? मन ने कहा ना जलेबी खाने, खा। अब कैसे खाएगा मन? कैसे खाएगा? हाथ करोगे तो खाएगा। वो कहते हाथ नहीं हिलाना मैंने, हाथ को मैंने जलेबी देने नहीं, तो खा मन। ऐसे बैठ गए, खाओ जलेबी, खाओ हुक्का पियो। मन कैसे पिएगा? मन के पीछे चलोगे तो आपको हाथ ऐसे लगे। तो करना ही नहीं, बैठो आधा घंटा पौना घंटा में, खा मन। तुझे नचाया, तूने मुझे भरमाया, तूने मुझे खिलाया, तूने मुझे कितना दुख दिया। जब नहीं तो उसने क्या किया? हुक्के को तोड़ दिया, जलेबी किसी को फेंक दी, जा मैंने नहीं खाना। एक संकल्प होता है बहनों। ठीक है, आपकी मंगल कामना करते हैं। आप पधारे, आपका मंगल है, स्वागत है। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो, केवल 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 आत्मा हो। दो तत्व जुदा जुदा है, जड़ और जीव का भेद कर दो। विचार आएंगे, आने दो, जाएंगे, जाने दो। तुम विचार नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, तुम सत्य हो। मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार आप एक शुद्ध आत्मा हो। आप आत्मा निराकार है। ऐ गुरु लघु आत्मा का स्वभाव, आत्मा का वचन है। ऐ गुरु लघु आत्मा, सत्य आत्मा, शाश्वत आत्मा, त्रिकाल सत्य आत्मा। मैं आत्मा सब में समान आत्मा, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। सबके लिए मंगल की कामना कीजिए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस
लहराए सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो वज्रायणंग, नमो लोये सब सावनंग, धम्मो मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तमो देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पानत्तो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण Program sponsored by Bindiya Raj, Bhawarlal S. Lodha, Vinod Ben B. Lodha, Awadh Sangrila, Surat। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।